हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 30 वीडियो है। इसमें हम 6 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। सेकंड, इफ a b c d आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड x एंड y। थर्ड, इफ x is equal to r cos alpha cos beta, y is equal to r cos alpha sin beta, and z is equal to r sin alpha, show that x square plus y square plus z square is equal to r square. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। तो हमें यहाँ साइड दिया 14 सेंटीमीटर और जो रीजन है इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द स्लैंट height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular ends are 18 and 6 centimeter. Find the covered surface area of frustum. Next, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle of 120 at the center. Find the area of corresponding segment of circle. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. तो फर्स्ट क्वेश्चन 63, 65, 67 एंड सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो यहाँ ए का वैल्यू 63 और डी का वैल्यू T2 माइनस T1। तो हमारे पास 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ टी एन का वैल्यू हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो हमारे पास 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n नंबर 1। नेक्स्ट सीरीज हमें दिया हुआ है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ a का वैल्यू हमारे पास 3 और d का वैल्यू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो Tn इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4 नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों Tn टर्म बराबर हैं, तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो 2n को शिफ्ट कीजिए इधर, तो 4 को इधर। 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 65 इज इक्वल टू 5n। 5n का वैल्यू 65 और n का वैल्यू 65 अपॉन 5, तो कटिंग करके 13। तो n इज इक्वल टू 13 आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है इस तरह से शेप A B C D। तो A के वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं 1 2, B के वर्टेक्स 4y और C का वर्टेक्स हमें दिया हुआ है x6 और D के वर्टेक्स 3 5। तो diagonals of parallelogram bisect each other। तो ये diagonals एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। तो O is midpoint of AC and BD। तो पहले AC का मिड पॉइंट 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट ऑफ AC, ये मिड पॉइंट ऑफ BD।
तो ये हमारे पास 1 + x/2 और 8/2 और ये 7/2 और y + 5/2। तो इसे हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से। तो 1 + x/2 = 7/2 और 8/2 = y + 5/2। तो यह 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 1 + x का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 7 - 1, x का वैल्यू 6 और 8 y + 5। तो y + 5 = 8 और y = 8 - 5 = 3। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3, दैट इज़ द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, x का वैल्यू दिया हमें r cos अल्फ़ा cos बीटा, y = r cos अल्फ़ा sin बीटा और z = r sin अल्फ़ा। ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। स्केयरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड एडिंग 1, 2 एंड 3। तो स्केयरिंग कीजिए पहले x² + y² + z² और इन्हें ऐड कीजिए। r² cos² अल्फ़ा cos² बीटा प्लस r² cos² अल्फ़ा sin² बीटा प्लस r² sin² अल्फ़ा। तो यहाँ x² + y² + z² = r²। फर्स्ट 2 में से हम r² cos² अल्फ़ा कॉमन निकाल लो। तो cos² बीटा प्लस sin² बीटा प्लस r² sin² अल्फ़ा। तो इसका वैल्यू 1 r² cos² अल्फ़ा प्लस r² sin² अल्फ़ा। तो यहाँ x² + y² + z²। तो x² + y² + z² = r²। अंदर cos² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा, यहाँ भी स्क्वायर। तो x² + y² + z² = r²। इसका वैल्यू 1। तो हमारे पास x² + y² + z² की वैल्यू r² आ गई। तो हैंस प्रूव्ड आंसर। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, यहाँ फिगर बना लीजिए आप। और यहाँ एक सेमी सर्कल। तो जो हमें ये एरिया रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है। ये O, A, B, इसे आप C और इसे आप D मान सकते हो। और OA 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और एंगल 90 डिग्री का। और सबसे पहले थीटा = 90 डिग्री, r = 14 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 मल्टीप्लाई πr²। तो 90/360 मल्टीप्लाई π22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। यहाँ r का वैल्यू 14 है तो 22/7 पाई का वैल्यू यूज़ करेंगे। तो कटिंग करके 4 आ गया इधर। 7 को कटिंग किया 14 से तो 2 आ गया। 2 को 4 से कटिंग कर दीजिए, 2 को 22 से। तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 14। तो हमारे पास 14 154 स्क्वायर यूनिट्स। और OA = 14 सेंटीमीटर, OB = 14 सेंटीमीटर। तो AB = OA² + OB² रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। ए बी का वैल्यू हमने ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर से निकाल लिया। तो हमारे पास 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, हमारे पास 196 प्लस 196 392 रूट। तो ए बी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास 14 रूट 2 जो ए बी का लेंथ आ गया। तो ये डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14 रूट 2 अपॉन 2। तो 7 रूट 2 आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 रूट 2 मल्टीप्लाई 7 रूट 2। तो 7 से 7 कट गया, तो ऊपर आ गया 22 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 अपॉन 2। तो ये 2 इसे कट गया। 11 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2, तो ये 22 आ गया हमारे पास। एक 7 छूट गया हमारे पास, यहाँ 7 भी आएगा, यहाँ भी 7। तो ये हमारे पास 154। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 154 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 154 माइनस 98, तो हमारे पास 56 स्क्वायर यूनिट्स। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया 154 माइनस सेगमेंट का एरिया 56। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 98 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। तो 5th क्वेश्चन हमें एक फ्रस्टम दिया हुआ है, जिसका स्लेंट हाइट हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 2 पाई R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और 2 पाई R2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास R2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये R1। तो R1 का जो सर्कमफ्रेंस है या पेरीमीटर है वो 6 दिया हुआ है हमें, और इस सर्कल का पेरीमीटर हमें 18 दिया हुआ है। तो यहाँ हम 1 और 2 एडिंग 1 एंड 2 कीजिए। तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6 प्लस 18। तो 2 कॉमन निकालिए, पाई R1 प्लस पाई R2 इज इक्वल टू 24। पाई R1 प्लस पाई R2 इज इक्वल टू 24/2। कटिंग करके हमारे पास 12 आ गया। पाई R1 प्लस पाई R2 इज इक्वल टू 12 नंबर 3। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई
पाई R1 प्लस R2 L, तो हमारे पास पाई R1 प्लस पाई R2 मल्टीप्लाई L, तो पाई R1 प्लस पाई R2 का वैल्यू 12 और L का वैल्यू 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यहाँ हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर और ये सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो रेडियस है वो हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। ये सेंटर O मान लीजिए, इसे A और इसे B। तो थीटा इज इक्वल टू 6th क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री और R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 और R का वैल्यू 12 मल्टीप्लाई 12, तो कटिंग करके 3 और इसे कटिंग करके 4, तो हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 48, तो हमारे पास 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ देखिए आप, हमारे पास ट्रायंगल है, ये 12 सेंटीमीटर दी हुई दो साइड्स, और ये एंगल जो है 120 का। तो यहाँ हम बाइसेक्टर ड्रॉन करते हैं, तो ये एंगल है वो 60 डिग्री का निकला है आपके पास। तो इसे आप O A B, इसे आप C मान लीजिए। इन ट्रायंगल OAC थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास OC और हाइपोटेनियस हमारे पास 12, तो इसे √3/2 इज इक्वल टू OC इंटू 12, तो OC इज इक्वल टू 12 √3/2, तो 6√3, तो OC इज इक्वल टू 6√3। और नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर जो है साइन थीटा के अकॉर्डिंग AC है, तो यहाँ AC आप फाइंड आउट कीजिए। तो ये OC की वैल्यू नहीं, AC का वैल्यू है हमारे पास। और यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, और बेस है हमारे पास OC और हाइपोटेनियस है हमारे पास 12, तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2, OC इज इक्वल टू 12, OC इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और यहाँ हमें AB इज इक्वल टू डबल ऑफ AC, क्योंकि C जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो 2 मल्टीप्लाई 6√3, तो 12√3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस हमारे पास 12√3 और परपेंडिकुलर हमारे पास 6, तो इसे कटिंग कर दिया हमने, तो हमारे पास 36√3 ये आंसर आ गया। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिए, 36 मल्टीप्लाई 1.73, √3 का वैल्यू जो है हमारे पास 1.73 दिया हुआ है, तो इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 62.28
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी। तो वो हमारे पास 150.72 माइनस 62.28, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, दैट्स ऑल।